Assalamualaikum dear students of class 7th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ाने के लिए ऑलरेडी से हमने बेटा आपको कुछ वीडियो लेक्चर सेंड किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से क्लियर वॉच किया होगा। इनफैक्ट वो वीडियो लेक्चर्स हमने तो बनाए थे क्लास 10th के लिए। फिर जब हमने आपकी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देखा, जो क्लास 7th में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसका बेसिक हमने देखा, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने देखी, तो उन वीडियो लेक्चर से वो सभी बेसिक कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी वहां से आती है। दैट्स वाई मैंने बेहतर समझा कि उन आपको बेटा वही वीडियो लेक्चर्स शेयर करो, ठीक है। इनफैक्ट बेटा अगर आप उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से क्लियर वॉच करोगे, वो पेन डाउन करोगे, सभी जो कंसेप्ट मैंने वहां पे पढ़ाए हैं, तो आपकी जो आने वाली क्लासेस है क्लास 8, 9th और 10th, उनमें जो प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है, आपको उसके बेसिक के रिगार्डिंग में कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे पूरा का पूरा बेसिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बुक्स में से इतना नहीं होता है जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपकी बुक में भी उतने अच्छे तरीके से नहीं लिखाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से क्लियर वॉच करो, उसको पेन डाउन करो, अपने नोटबुक्स पर अपने साथ रखिए, ठीक है बेटा। आपका बहुत ज्यादा काम आगे इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के रिगार्डिंग में हल होने वाले हैं। और बेटा ये बिल्कुल नहीं समझना कि उसका स्टैंडर्ड कुछ अलग है। बेटा प्रोबेबिलिटी एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसका जो बेसिक बन रहा है ना, वो बेसिक हमने वहां पे क्लास 10th वालों को भी ऐसे ही समझाने की कोशिश की है जैसे कि बेटा क्लास 7th के लिए। तो वहां पे उन वीडियो लेक्चर्स में कोई ऐसी बात है ही नहीं जो कि बेटा आपकी समझ के परे है। आई मीन टू से दैट ऑल द थिंग्स जो मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं, दे आर अंडरस्टैंडेबल, ठीक। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दोस कंसेप्ट्स, ठीक है। तो आज की इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बेटा प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज कराने वाले हैं, ठीक। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट अस हैव द क्विक रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन दोज वीडियो लेक्चर्स। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी, लंबी डेफिनेशन बताई थी। हम बेटा लास्ट लाइन उसकी कोट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, ठीक। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऑपरेशन या कोई भी एक्शन जिसके वेल डिफाइंड रिजल्ट होते हैं उसको बोला जाता है बेटा एक्सपेरिमेंट। ट्रायल का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म करेंगे उसको बोला जाता है ट्रायल, ठीक है बेटा। और उसके बाद में हमने आपको बताया था आउटकम्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया, उसके जो सभी वेल डिफाइंड रिजल्ट होते हैं उनको बोला जाता है आउटकम्स। फॉर एग्जांपल कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद जो वेल डिफाइंड रिजल्ट है हेड और टेल है, तो हेड और टेल को बताएंगे इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स। फिर हमने आपको बताया था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कॉइन को टॉस किया, वहां से जो सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा वो हेड और टेल मिलेगा। अब इसको एज अ सेट अगर हम लिखेंगे, यानी कि इन दोनों आउटकम्स को यहाँ पे मैं इन कर्ली ब्रेसेस में, जिनको आप कर्ली ब्रैकेट्स भी बुलाते हो, तो इनमें एनक्लोज करेंगे, तो ये कहलाएगा इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। इसी तरीके से अगर डाई को रोल करेंगे, वहां पे जो पॉसिबल रिजल्ट है, सभी पॉसिबल रिजल्ट है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है बेटा। अगर इन सभी आउटकम्स को एज अ सेट में लिखूंगा और उस सेट का नाम रखूंगा बेटा एस, तो फिर एनक्लोज करूंगा विद इन कर्ली ब्रेसेस इन सभी आउटकम्स को, बेटा ये कहलाएगा सैंपल स्पेस किस एक्सपेरिमेंट का? जब हम बेटा एक डाई को रोल करेंगे, डाई को रोल करेंगे, ठीक बेटा। तो उसके बाद में हमने आपको बताया था इवेंट। इवेंट क्या होता है बेटा? कोई भी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कहलाता है इवेंट। वहां पे मैंने सबसेट आपको अच्छे से समझाया है। यहाँ बेटा मैंने बताया था इवेंट का मतलब कोई भी ऐसा आउटकम जिसमें आप पर्टिकुलर ट्रायल में इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब आपने एक ट्रायल परफॉर्म किया आपके अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ठीक। उसमें उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स में से आप किसी पर्टिकुलर आउटकम में इंटरेस्टेड हो गए बेटा, उस आउटकम को उस वक्त बोला जाता है इवेंट। इवेंट मीन्स द आउटकम इन विच वी आर इंटरेस्टेड एट अ पर्टिकुलर ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा और मैं चाहता हूं कि हेड निकले, ये जो हेड निकलना है ना बेटा, ये हमारे लिए इवेंट बन गया। अब जो इस हेड की प्रोबेबिलिटी होगी तो उसको हम लिखते हैं P ऑफ H, मतलब इस H जो हमारे पास में इवेंट होगा, उस इवेंट का जो पहला लेटर है हमें उसका कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा विद इन ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट्स को एनक्लोज करना पड़ेगा।
हेडिंग में पी लगाना पड़ेगा और उसको कैसे नॉन वर्बली हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से बेटा अगर हमने टॉस किया कॉइन को और कॉइन में हम इंटरेस्टेड है इसके टेल निकलने में, ये जो टेल है बेटा ये उस वक्त इवेंट बन जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कैसे हम दर्शाएंगे, हमें पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, PROBABLITY पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें खाली लिखना पड़ेगा P ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। खाली आपको अपने इवेंट का जो नाम है उसका पहला लेटर इन छोटे ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना है। तो पढ़ना कैसे पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बेटा एक फॉर्मूला हम बताएंगे टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी अप्रोचेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। एक तो हमारे पास में बेटा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, उसको बोला जाता है क्लासिक, उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या तो बेटा उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या तो उसको बोला जाता है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। दूसरा जो अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालने का, उसको बोला जाता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लास 11th में एक और टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको वहां पे निकालनी पड़ेगी जिसको बोला जाता है एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इन अप्रोचेस में हमने नहीं जाना है, हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की एक बेटा फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी अपने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। ठीक, फिर से मैं बताऊंगा। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कि एक हमारे पास में फॉर्मूला होती है, यानी कि थ्योरी को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है बेटा, हम एक फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइस करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको उस फॉर्मूला से बनेगी। यानी कि बेटा याद रखना बेटा, अगर हमारे पास में कोई इवेंट है ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ऐसे हम लिखेंगे। मैंने बताया ना, इवेंट का जो पहला लेटर है उसको उसका कैपिटल लेटर आपको एनक्लोज करना पड़ेगा छोटे ब्रैकेट्स में, ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, to the event, number of favorable outcomes to the event, number of favorable outcomes to the event divided by total number of outcomes, divided by बेटा total number of outcomes, total number of outcomes। बेटा ये फॉर्मूला हमें क्या बताती है, यहाँ पे बताती है कि कोई भी इवेंट जो आपने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट में मांगा है, जिसकी आपको चाहत है कि ये निकले, वही तो है ना, वही कोई भी आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो तो इवेंट बन जाता है। अब उसमें इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में देखने हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में आपको पहले देखने पड़ेंगे बेटा उस इवेंट को कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, और डिवाइड में करने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो जो एक नंबर आएगा हमारे पास में, हम उस नंबर को बताएंगे बेटा प्रोबेबिलिटी हमारे इवेंट की है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस आएगा बेटा हेड और टेल। अगर हमें इसके हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द हेड। आउटकम्स बेटा हेड और टेल ही है, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हेड कितनी बार इस सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है, एक बार, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट बेटा 1 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा 2 है, तो 1 डिवाइड बाय 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट विच इज दैट इज बेटा टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू आवर इवेंट टेल, कितने टेल इसमें प्रेजेंट है, खाली एक है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 2 होगा। इसी तरीके से अगर मैं डाई को रोल करूंगा, उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो बेटा 1 2 3 4 5 और 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं बेटा 6 है। मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर मतलब यहाँ पे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें न्यूमरेटर में रखने पड़ेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बेटा किसी भी इवेंट की, वो एक फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमरेटर में नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवर करते हैं इवेंट को वो लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिखे जाते हैं। सही बात। अब देखिए इधर
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना होगा, हमें देखने पड़ेंगे इन 6 नंबर में से इवन कौन है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 2 का मल्टीपल होगा, 2 2 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है। कितने इवन नंबर है सर? 3 है, 2 4 और 6, तो 3 है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा? 6 है तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, वो बेटा 1/2 होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 या गेटिंग दैट वेरी फेस ऑफ डाई जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ होगा और हमने डाई को रोल किया होगा। अब जरा बताइए कितने ऐसे फेसेस है डाई के जिसके ऊपर 1 बेटा स्पॉट किया गया है? खाली एक फेस है, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट को 1 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है तो 1/6 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लिखेंगे गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, पूरी डिस्क्रिप्शन इस इन 2 ब्रैकेट्स में रखेंगे। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो यहाँ पे होगी, हमें क्या चाहिए बेटा? नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 व्हेन अ डाई इज रोल्ड, डाई को रोल किया तो ये नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जरा बताइए हमने इवेंट कैसे डिफाइन किया? हमने इवेंट ऐसे डिफाइन किया कि हमें एक नंबर की चाहत है जो कि बेटा 3 से छोटा होगा। अब जरा बताइए इन 6 नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 से छोटे हैं? खाली 2 है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, इसका मतलब खाली 2 नंबर्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बेटा 6 हो गए। अब इस फ्रैक्शन को बेटा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जार 2 3 जार 6। ठीक, तो इस तरीके से बेटा हम हर एक इवेंट की इस फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो चले बेटा हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज 18A। एक्सरसाइज 18A का बेटा पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपसे दरखास्त की जाती है जो वीडियो में आपको भेजे बेटा उनको अच्छे से आप कीनली वॉच करना, जो जो चीजें समझ में आई है सभी चीजें लिखिए बेटा, इनफैक्ट सभी चीजें आपको समझ में भी आएगी। चलिए बेटा यहाँ पे हमें बताया गया है मार्क द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 1, मार्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑन द लाइन बिलो। हमारे पास में बेटा एक लाइन दी गई है, एक लाइन दी गई है, इनफैक्ट ये नंबर लाइन हो सकती है बिकॉज जब हम लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाती है नंबर लाइन। अब यहाँ पे इसको दिया गया है बेटा एक नंबर 0, ठीक, फिर उसके बाद में एक और नंबर 1/4 इधर, और फिर एक और नंबर यहाँ पे 1/2, फिर बेटा एक और नंबर यहाँ पे 3/4, फिर एक और नंबर यहाँ पे लास्ट में 1 है। इनफैक्ट बेटा ये एक यूनिट लाइन सेगमेंट है। एक यूनिट लाइन सेगमेंट से आपका मतलब सरसा लाइन सेगमेंट यात लेंथ 8 सेंटीमीटर 8 मीटर 8 किलोमीटर मतलब 8 यूनिट लेंथ यात एक यूनिट लेंथ इसके बराबर 100 हिस्सा आक्षेशु एक पठा नहीं होता है, व्यापशिशु एक पठा नहीं होता है, व्यापशु एक पठा नहीं होता है, व्यापशु एक पठा नहीं होता है। इट मींस दैट द होल लाइन सेगमेंट को हम 1 से डिनोट करेंगे। इसके बराबर 4 हिस्से किए गए हैं, इसका मतलब हर एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 1/4 होगा। यहां से यहां तक इस पूरी लाइन सेगमेंट के साथ अगर इस लेंथ को कंपेयर करेंगे, ये 1/4 है, ये कितना है बेटा 1/4, ये कितना है 1/4, ये कितना है बेटा 1/4। पार्ट ऑफ होल बेटा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन, मतलब ये एक फ्रैक्शन, ये दूसरा फ्रैक्शन, ये तीसरा पार्ट इसका मतलब फ्रैक्शन है, ये चौथा पार्ट इसका है तो फ्रैक्शन है। यहां से यहां तक 1/4 है, यहां से यहां तक 1/4 प्लस यहां से यहां तक 1/4, वो कितना आएगा? वो 2/4 आएगा। देखिए बेटा इस पूरी लाइन सेगमेंट को बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो हर एक हिस्सा 1/4 ऑफ द होल लाइन सेगमेंट 1 होगा। सही बात। अब यहां से यहां तक 1/4 है, यहां से यहां तक कितना होगा बेटा 1/4 प्लस 1/4, वो कितना आएगा? 4 एलसीएम निकलेगा, न्यूमरेटर्स को ऐड किया जाएगा 1 + 1, वो 2/4 होगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2 होगा। मतलब ये जो 1/2 है असल में 2 पार्ट इसके ऐड किए गए हैं। अब क्या है बेटा आगे जाएंगे मतलब यहां से यहां तक 1/4 है, यहां से यहां तक 1/4 है, यहां से यहां तक 1/4 है। ऑरिजिन से ओ से 0 से बेटा यहां तक कितना होगा 3/4, बिकॉज 1/4 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे बेटा ये 3/4 होगा। डिनोमिनेटर 4 निकलेगा तो न्यूमरेटर्स को जस्ट ऐड करना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 + 1, ठीक है, /4 वो 3/4 आएगा, वही है। अब बेटा 4 के 4 पार्ट्स अगर इस होल लाइन सेगमेंट के कंसीडर किए जाएंगे, वो बेटा डिनोमिनेटर में रहेगा 4 और न्यूमरेटर्स को बेटा हमने ऐड करना पड़ेगा। वो 4 दफा 1 जब हम ऐड करेंगे वो 4/4 जो कि बेटा 1/1 आएगा, फिर लास्ट में बेटा 1 आएगा। आई मीन टू से दैट बेटा ये 0 है, ये 1/4 है, या असल में 2/4
था तो उसको रिड्यूस करके हमारे पास में 1/2 आ गया। 3/4 है और ये क्या है बेटा 4/4। ठीक बेटा, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी नंबर लाइन पर। ठीक है, हमने खाली डिनोट करनी पड़ेगी नंबर लाइन पर। अब देखिए बेटा इधर पहला इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैट गिविंग बर्थ टू अ डॉग, दैट इज पी ऑफ सी। देखिए बेटा किस इवेंट का नाम है, इवेंट हमारे पास में कैट है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कैट एक बर्थ देगा, किसको बेटा, डॉग को। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैट गिविंग बर्थ टू अ डॉग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैट गिविंग बर्थ टू अ डॉग, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक बिल्ली एक कुत्ते को जन्म देगा, दैट इज पी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट गिविंग बर्थ टू अ डॉग, वो हम पी ऑफ सी से डिनोट करके हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बेटा आपको लग रहा है कि एक बिल्ली कुत्ते को जन्म दे सकती, नहीं दे सकती, इट मींस दैट ये जो इवेंट है ना बेटा ये कभी भी हैपन नहीं होगा, ऐसा कोई पॉसिबल आउटकम है ही नहीं कि एक बेटा एक बिल्ली किसको देगी जन्म, कुत्ते को। एज ए रिजल्ट बेटा इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ये इवेंट कभी होगा ही नहीं, एज ए रिजल्ट इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 0 होगी। तो इसको हम यहां से बेटा डिनोट करेंगे ऑरिजिन से, यानी कि पी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 0, पी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 0। यहां पे मैं एक एरो करूंगा, मतलब ये पी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट गिविंग बर्थ टू अ डॉग विल बी इक्वल टू 0। दूसरा इवेंट क्या है, द सन विल राइज ऑन मंडे, पी ऑफ एम। ठीक है, देखिए बेटा इवेंट यहाँ पे हमारे पास में है मंडे का, ठीक, कि सन राइज होगा मंडे को, इसके कितने, इस इवेंट के चांसेस ऑफ हैपनिंग कितने हैं। देखिए बेटा जब भी हम देखते हैं कि मंडे आती है, ठीक है, यानी कि पीरवार जब आती है, मंडे जब आती है, बोले ऐसा कोई दिन आपने देखा है कि जिस दिन सूरज तुलू ना हो। अगर सूरज तुलू नहीं हो जाएगा इसका मतलब सुबह निगाश नहीं, सुबह निगाश इसका मतलब है कि कयामत आई होगी। जब भी हम सुबह उठते हैं मंडे को बेटा हम रोजाना देखते हैं कि सूरज तो तुलू होता है अपने मुकर्रर वक्त पर, इसका मतलब सूरज का निकलना मंडे में बेटा सर्टेन है, सर्टेन है तो श्योर इवेंट है, ऐसे इवेंट को बोला जाता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग ऑन मंडे विल बी इक्वल टू बेटा 1, इसको हम इससे डिनोट करेंगे, मतलब पी ऑफ एम बेटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में होगा। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में तीसरा इवेंट क्या है, द चांस दैट द रेड विल शो अप व्हेन ए स्पिनर विद 4 कलर्स रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन इज रोटेटेड। फिर से मैं बताऊंगा, हमारे पास में एक स्पिनर है, स्पिनरस में जो गोबर कस कलर आप रेड कलर बेचू ब्लू कलर बेचू गोबर येलो कलर बेचू गोबर ग्रीन कलर, ठीक है, यम सुपनरस मज क्या कलर्स मैं वन अगर भी सुपनर चलावन, सुपनर मतलब चरखा जिसके ऊपर ये बेटा कलर्स दिए गए हैं, हमें बताना यहाँ पे पड़ेगा बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि सुपनर स्पिन करेगा टुवर्ड्स द रेड कलर, हमें बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सुपनर विल पॉइंट टुवर्ड्स द रेड कलर, द चांस ऑफ रेड will show up when the sweetener will with 4 colors red, blue, yellow and green is rotated। जब हम उस स्वीटनर को रोटेट करेंगे what is the probability of getting the red color। अब जरा बताइए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जरा बताइए कि रेड कलर के कलर्स कितने वहां पे दिए गए हैं बेटा स्वीटनर पे, खाली एक, इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा, जितने कलर्स होंगे उस स्वीटनर पे 4 है ना बेटा 1/4 होगा, इसका मतलब पी ऑफ आर बेटा 1/4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे P of R, probability of getting a red color on a sweetener in which there are already how many colors, 4 colors, which are red, blue, yellow and green। Okay, चलिए बेटा आगे मूव करते हैं, that is towards next part of the question number first। हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट है वो बेटा क्या है, द चांस दैट अ गर्ल इज चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। देखिए बेटा 6 लड़कियां हैं 6 गर्ल्स है और 6 बॉयज है, टोटल नंबर ऑफ बेटा चिल्ड्रन कितने हैं, 6 लड़कियां और 6 लड़के, कुल मिला के जो हमारे पास में स्टूडेंट्स आएंगे वो बेटा 12 है, 12 स्टूडेंट्स आएंगे या 12 बंदे यहाँ पे आएंगे। ठीक, हमें बताना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि अगर हम एक गर्ल को चूज करेंगे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6
फ्रॉम ए ग्रुप, फ्रॉम टू ग्रुप्स, जिनमें बेटा 6 गर्ल्स और 6 बॉयज होंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके पास में 2 ग्रुप्स है, एक 6 लड़कियों का है, दूसरा 6 लड़कों का है। आपने उनको मिक्स किया। आफ्टर दैट हम बेटा वहां से एक स्टूडेंट को उठाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो चूजन स्टूडेंट होगा वो लड़की होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितनी होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। इवेंट क्या है? गर्ल का निकलना। अब गर्ल्स कितनी है इन 12 स्टूडेंट्स में से? सर 6 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, वो 12 है ना बेटा। तो इसको रिड्यूस करेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। 6 1 are 6, 6 2 are 12। मतलब यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल when 6 boys from the group of 6 boys and 6 girls will be equal to 1/2। 1/2 ये है, तो ये आएगा बेटा P of G। क्या आएगा बेटा? probability of getting girl out of 6 girls and 6 boys। अब उसके बाद में बेटा क्या है? ठीक, A B किया 3/4, ठीक है, A B C and D, A B C and D मतलब सभी पार्ट्स किए। अब इसमें से कोई भी पार्ट है ही नहीं, ठीक है। ये जो 3/4 होगी, इट्स विल नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दिस इवेंट्स, बिकॉज जितने भी इवेंट्स थे हमने उनको डिस्कस किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए, खाली ये नंबर लाइन लिखनी और एक्सप्लेनेशन बेटा इस फॉर्मूला से आएगी। ठीक, चले बेटा, आई विल रब इट, वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक, चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 6 friends were deciding where to go during the coming weekend. Everyone wrote their choices on slip of paper to show their choices. 6 दोस्तों को बेटा उनकी चॉइसेस बताई गई है कि वो वीकेंड्स पे कहां पे टहलने के लिए जाएंगे या कौन कौन सी एक्टिविटी वो वीकेंड्स पे करना चाहेंगे। उन्होंने बेटा अपने अपनी चॉइसेस को वीकेंड्स पे क्या क्या वो करना चाहते हैं उसको बेटा लिखा, दर्शाया सिलेबस के ऊपर। यहां पे डायग्राम दी गई है एक। इस डायग्राम में पहले यहां पे फिशिंग, फिर बेटा है यहां पे बोटिंग, फिर उसके बाद में यहां पे वाटर पार्क, उसके बाद में हमारे पास में क्या है? क्रिकेट मैच, फिर उसके बाद में हमारे पास में एक और है क्रिकेट मैच, फिर लास्ट में हमारे पास में एक स्टूडेंट की चॉइस क्या रही है? हिल साइड। दीज आर द डिफरेंट चॉइसेस जो कि बेटा इन 6 स्टूडेंट्स की है। Suppose this is the student number first, student number second, this is the slip correspond to the student number third, this will be the slip correspond to the student number 4, ये बेटा 5 और ये बेटा 6वें स्टूडेंट की स्लिप है। क्या बताया गया है? 6 स्टूडेंट्स को बेटा उनकी चॉइसेस के बारे में बताया गया है कि आप वीकेंड्स में कौन कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करोगे या कहां पे जाना पसंद करोगे। उन्होंने सिलेबस के ऊपर लिख के दिया कि पहला स्टूडेंट फिशिंग करना चाहता है, दूसरा स्टूडेंट बोटिंग करना चाहता है, तीसरा स्टूडेंट वाटर पार्क में जाना चाहता है और वहां पे अपनी एक्टिविटीज करना चाहता है। ठीक, चौथा स्टूडेंट क्रिकेट मैच खेलना चाहता है, जो 5वां स्टूडेंट क्रिकेट मैच ही खेलना चाहता है और 6वां जो स्टूडेंट है वो हिल साइड जाना चाहता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें बताया क्या गया है, नीचे क्वेश्चन दिए गए, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कुछ पार्ट्स की लिखनी है। पहली क्या है? पहला वाला पार्ट इसका क्या है? पहला वाला पार्ट है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर पार्क। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, यहां पे हम लिखेंगे वाटर पार्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर पार्क। मान लीजिए बेटा इन 6 की 6 पर्चियों को आपने बेटा एक बक्से में डाला, 6 की 6 पर्चियों को आपने बक्से में डाला। इन 6 की 6 पर्चियों के ऊपर बेटा चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट 6 स्टूडेंट्स लिखी गई है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो स्लिप निकलेगी जिसके ऊपर वाटर पार्क लिखा होगा। अब कितनी, फार्मूला ये है बेटा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला ये है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जरा बताइए
इन 6 शिल्प्स में से कितने ऐसे शिल्प्स है जिनमें ये चॉइस बेटा मेंशन की गई है? खाली एक है। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस वेरी इवेंट आर ओनली 1, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी